गए आज आप सबकी इतनी जबरदस्त ग्रोथ गए वो यहाँ तक कैसे पहुंची, क्योंकि आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है, आपके अंदर वो जोश है जो मैं देख रहा था भी कि कैसे पुनिया साहब ने आपके अंदर पूरी पहुंचा रखी है। मतलब बैठा हुआ तो दिल कर रहा कि मैं आज आपको सुनूं, क्योंकि कोई देखिए हम सब ट्रेनर हैं, हम सब मोटिवेटर हैं, कोई किसी से सीखता नहीं है। मेरी हमेशा एक सोच है कि इंसान इंसान को सिखाता है। हम छोटों से सीखते हैं, छोटे हमसे सीखते हैं। मैं कई बार मेरे घर में 2 बच्चे छोटे, मैं उनसे सीखता हूं। मैं ये सीखता हूं कि छोटा बच्चा पैदा हुआ, 1 साल का भतीजा मेरा, जब वो चल रहा था, वो चलना सीख रहा था, वो गिरा, वो फिर उठा, वो गिरा, वो फिर उठा, उसको चोट भी लगी, वो रोया भी, पर मेरी सिस्टर ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, वो खुद उठेगा, वो चुप भी होगा। अगर इस पॉइंट पे आके मैंने उसको पैम्पर कर दिया, मतलब सलाह दिया कि कोई बात नहीं बेटा, या बोल के टेबल को हट, टेबल ने मारा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वो फिर खड़ा होगा, वो चुप हुआ, वो फिर खड़ा हुआ। तो उस बच्चे से मैंने क्या सीखा, मैं कहा बताओ, वो 10 बार गिरा, उसको टेबल भी लगा, उसका खून भी निकला, पर वो 1-1.5 साल का बच्चा चलना शुरू कर दिया और चलता रहा, मतलब हार नहीं मानी। और यही अगर हम हो, आज हम इतने बड़े हो गए हैं, हम सबके अंदर नॉलेज है, हम सबके अंदर एक्सपीरियंस है, हम सबके साथ ऐसे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, हम जब 2 बार किसी से ना सुन लेते हैं, खासकर नेटवर्किंग में किसी ने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना, या किसी को प्लान दिया और उसने कह दिया कि मुझे समझ नहीं आया, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कितनी जल्दी हार मान ली हमने। जब वो 1.5 साल का बच्चा 10 बार गिरने के बावजूद भी हार नहीं मानी उसने, हम 4 ना सुन के हार मान जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं एक्साइटमेंट जरूरी है, इसीलिए कहते हैं क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, और इसीलिए क्या जरूरी है, जोश। कि अगर कोई 4 लोग आके भी कह देना कि नहीं तो कोई बात नहीं, वो अपने आप आएगा, पर तेरी ना से मेरा जोश कम नहीं होना चाहिए। यस और नो? क्या हमारा जोश अब कम होगा? क्या हमारी किसी की 4 बंदों की ना या 4 बंदों की हाँ रोक सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरा नाम प्रतीक कथुरिया, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आप सब मुझे जानते हुए जूम पे सुनते हैं, ऐसे ही आपकी तरह ही एक बार किसी कंसेप्ट में सुन रहा था मीटिंग, किसी ने मुझे भी बताया इस कंसेप्ट एक इंडस्ट्री के बारे में कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी होती है। और मैं आपको बताते बड़ा खुशी मिलती है। अगर बात करूं अपने ही घर की, तो मेरी मदर खुद 20 साल से नेटवर्किंग कर रही है। पर ऐसा कोई इंडिया का टूर नहीं, ऐसा कोई वर्ल्ड का टूर नहीं जो मेरी मदर ने नहीं लिया। फिर भी कीड़ा था ना, मम्मी ये काम बेकार है, क्या ये काम बेकार है, नहीं करना है यार, क्या मम्मी लगे रहते हो आप, छोड़ो। तो मैंने निर्णय लिया, मैं बना शेफ, मैं बना प्रोफेशनल शेफ, जिसे हम कहते हैं बावर्ची। मैं बावर्ची बना, मैंने, क्योंकि मुझे शौक था खाना बनाने का, क्योंकि मैंने इस बात समझ ली थी कि मेरा अगर खुशी का जरिया पेट से जाता है तो लोगों का भी जाता है। तो बावर्ची बने शेफ, 5 स्टार में काम किया, सेलिब्रिटी शेफ सब काम किया, जिनको आप टीवी में देखते हो, संजीव कपूर, कुणाल कपूर, इनको सबको टीवी में देखते हो, इन सबके साथ मैंने काम किया। काम करते करते एक और सोच आई जो एक टिपिकल लड़के की होती है कि मम्मी काम पढ़ तो लिया पापा, अब ना आगे जाना है। कहते क्या करना है, मैं कहा यहाँ तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, मुझे ना फॉरेन जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप पढ़ाई करो। मैं कहा डर। कहते कहाँ जाना है, मैं कहा ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कितना खर्चा, मैंने कहा 20 लाख। उन्होंने कहा डर। क्या मैं मना करते हैं? नहीं। उन्होंने कहा डन, मैं कहा डन। उन्होंने कहा ठीक है आप जो प्रोसेस होता है पढ़ाई शुरू करो। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। ऐसे ही एक दिन एक इंडस्ट्री को लेके आया नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पास कोई, और मैंने उसका प्लान समझा, और मैंने क्या बोला, नो। क्या बोला पहले ही? नो। कौन सा बोलते हैं? नो। पर मेरी मदर ने शुरू कर दिया, और 1 महीने में घर बैठे बैठे 1.5 लाख रुपए कमा दिया। मैंने एक बात सोची, मैं कहा यार घर बैठे बैठे मम्मी ने 1.5 लाख कमा लिया, और हमारी सोच में आता है
क्योंकि वही माइंडसेट था ना कि बूंद बूंद से घड़ा, बूंद बूंद से घड़ा, वही सोचा हमने। क्योंकि मेरे फादर ने अपने फादर से क्या सीखा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उन्होंने मेरे फादर को सिखाया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेरे फादर ने मुझे सिखाया, और मैंने सीखा भी कि नहीं, मुझे अच्छा पढ़ लिख के नौकरी करनी चाहिए। पर जब मैंने देखा अपनी मदर को, और मैंने कहा यार मैं बाहर, उससे भी सोच आई कि मैं बाहर जा रहा हूं, फादर कितना खर्चा करा रहा हूं 20 लाख का, और वहां जाके मैं कोई आराम नहीं करने वाला, वहां जाके मैं नौकरी करूंगा पार्ट टाइम, बर्तन मांजूंगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप सब जानते बाहर यही होता है, देखो सर्वाइव करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपना खर्चा चलाने के लिए, घर में पैसे भेजने के लिए, अपनी फीस भरने के लिए। तो मैंने कहा यार अगर वहां जाके 2 साल लगाकर 20 लाख लगाकर मैं अगर 50,000 कमाऊंगा, तो क्यों ना इंडिया में रह के एक बार मैं इस इंडस्ट्री को समझूं, इस इंडस्ट्री को जानूं, इस इंडस्ट्री को समझूं है क्या, और काम शुरू करूं। और काम शुरू किया, और 6 साल आज इस इंडस्ट्री में हो गए सक्सेसफुल, और आज आप सबके सामने खड़ा हूं। आज आप सबके सामने खड़ा हूं, और मैंने अपने फादर को रॉन्ग कर दिया कि डैडी बूंद बूंद से घड़ा नहीं भरता, आप एक पाइप लगाओ, टूटी चलाओ, घड़ा भर लो। तो उन्होंने बोला, मुझे हमेशा सपोर्ट किया, कोई बात नहीं बेटा, जो तूने कहा मैंने माना, तू करके दिखा अपने आप को प्रूफ। तो मैं कहा डैडी आज मैंने निर्णय लिया ना, मैं अपने निर्णय से अपने परिवार की जिंदगी बदल के दिखाऊंगा। और आज फिर बात बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये बहुत कुछ देती है, ये बहुत कुछ देती है, ये इतना देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये वो दे सकती है जो आप कभी कल्पना कर भी नहीं पाओगे। मैं पिछले 2 सालों से इस ई-बायोट्रॉन के माध्यम से मैं फ्लाइट में इतना ट्रैवल कर चुका हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ्लाइट में बैठ भी पाऊंगा। और मैं 2 साल में इतना ट्रैवल कर चुका हूँ जो एक आम आदमी दिल्ली वाला मेट्रो में घूमता होगा, मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ। मैंने इस 2 साल में अपने दम पे अपने लिए बहुत चीजें खड़ी करी, अपनी गाड़ी भी ली, कैश ली, अपने मैंने गोल्ड भी बनाया, सब कुछ अपने दम। ये नहीं मेरे फादर नहीं दे सकते थे, वो सब कुछ दे सकते थे, वो दे भी रहे थे, पर मेरे अंदर एक अंदर के अंदर एक सेल्फ वो रिस्पेक्ट आ गई थी, या मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया, यहाँ तक खड़ा कर दिया। अब मेरी ताकत है और अब मेरी बारी है अपने आप को प्रूव करने की। जिंदगी भर आपके दम पे मुझे नहीं बैठना, और मैंने शुरू करी और इस इंडस्ट्री में एक स्टेप लिया। तो शुरुआत करते हैं, आप सबका स्वागत करता हूं। और इस साल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया। हरियाणा की आवाज दिल्ली का मुंबई तक पहुंच गई है, और सागर सर तक पहुंच गई होगी। पूरा जोश तो आपके अंदर है, तो गर्मी भी लग रही होगी, पर मैं चाहूंगा ये जोश आपका जो पुनिया जी ने बनाया ये मेंटेन रहे। ये सुनो, जोश है या नहीं? पुनिया साहब लग नहीं रहा जोश आज, क्या बात, आप जिता के गए, आपके आवाज जाएगी। एक बार ऐसे जोश से आप अपने लिए ताली बजा दीजिए, आप सबके लिए। ये ताली आप सबके लिए है, मेरे लिए नहीं, ये आप सबके लिए है कि आपका जो डिसीजन है, आज आप ध्यान से कुछ घंटे जब मेरे को सुनेंगे तो आप ये बात कहेंगे कि नहीं, अगर मैंने निर्णय लिया अपने आप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, परिवार के लिए, तो वो परफेक्ट है। मैंने पहला पॉइंट बनाया, व्हाट इज डायरेक्ट सेल, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग और मार्केटिंग। ये पॉइंट मैंने क्यों बनाया, कई बार जब हम किससे बात करते हैं ना और वो कहता है क्या करते हो, तो हम कितने झेप आती है ना बोलने में कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और दूसरा बंदा क्या बोलता है, अच्छा वही चेन मार्केटिंग, अच्छा वही बंदे बनाने वाला काम। नहीं 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 नहीं, आती नहीं आती ये बातें। हमें क्यों ऐसा फील होता है, हम क्यों ऐसा सोचते हैं किसी को भी बताने से पहले कि हम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, या हम मार्केटिंग करते हैं, क्यों? उसका एक कारण है बहुत बड़ा, हमें नॉलेज नहीं। और आज मैं आपको सब कुछ नहीं,
मैं आपके साथ बहुत बेसिक बातें करने वाला हूं, और ये सब बातें आपको पता है, ये नहीं पता, सबको पता है, पर वही बात है, हनुमान हमें शक्तियां भूल गया है। आपको सिर्फ ये याद करना है कि आपको जो पता है, जो आप ऑलरेडी जानते हो, वो आप अप्लाई नहीं कर रहे, वो आप सोच नहीं रहे हो, वो आप भूल रहे हो, या आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक सिंपल सी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कस्टमर। आज आपको मैं एक बात बताता हूं, या शाहरुख खान का कौन फैन है? सलमान खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, ये सब हमें पसंद है ना? ऐसे आप सबका कोई ना कोई फिल्म स्टार होगा, कोई हरियाणा का भी होगा, पंजाबी वाला भी होगा, हर एक के अलग अलग है। आपको पता है वो भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, क्या जानते हो आप? कि वो भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? क्या बात है ना, तो बोलो। आप जानते हो? आप बताओ कैसे? यस तो बोल दिया। एडवर्टाइजमेंट, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, तालियां हो जाए। एडवर्टाइजमेंट, उन्हें भी बताने का पैसा मिलता है, पर वो बताते हैं क्यों? क्योंकि उनका नाम है। पर वही बात अगर हम बताते हैं, हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ई बायोटोरियम कंपनी है, एक ऐसा मैट्रेस लेके आई है जिसपे सिर्फ सोने से आपके शरीर की कई बीमारियों की जड़ों पे काम करता है, पर हमें क्या लगता है? नहीं, हम बताएंगे लोगों को। हम कैसे बताएंगे? हमें कहीं ना कहीं अंदर एक गिल्ट फील होता है। उसको गिल्ट फील होता है क्या? आपने कभी देखा अमिताभ बच्चन आज लेजेंड है, 1 रुपए की तेल की ऐड कर रहा है। कितने रुपए की तेल की? 1 रुपए की तेल की ऐड कर रहा है, उसको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। और हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को लाखों रुपए कमाने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और हमें क्या आती है? आप एक बात बताओ, क्या आज अमिताभ बच्चन ने 1 रुपए का तेल बेच के किसी को लखपति बनाया? और क्या हम कुछ बेच रहे? नहीं, वो तो तेल लगाता हो, क्या वो लगाए ना? ऐश्वर्या राय पास में ना है उसके, पापा जी दूर रहो, आज स्मेल से आ रही ना मतलब तेल की, है कि नहीं? पर हम किसी को एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, हम किसी को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, एक अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, फिर भी बताने में शर्म आती है। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपको अपने आप पे एक बिलीव नहीं होगा, एक विश्वास नहीं क्रिएट होगा, एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप किसी तक भी अपनी बात को पहुंचा ही नहीं पाओगे। तो पहले आपको विश्वास करना है अपने आप पे, अपने कंसेप्ट पे, और उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उसे कहते हैं मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का भी सिंपल सा मतलब है कि आप अपने नेटवर्क तक अपने कंसेप्ट की या अपनी बातों की मार्केटिंग कर रहे हो। सिंपल, मैं आज मार्केटिंग कर रहा हूं आपके पास अपनी नॉलेज की, और उसका मुझे पैसा मिल रहा है, तो क्या हो गई? नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें क्या गलत है? कोई नई चीज आई? कुछ भी नहीं, सिंपल और क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, नो द पावर ऑफ योर नेटवर्क। आप जानते हो कि आपके नेटवर्क की क्या ताकत है? क्या जानते हो क्या आपके नेटवर्क की क्या ताकत है? आज जब मैं नौकरी करता था तो 4 दीवारी में बंद था, मुझे कोई नहीं जानता था, मेरा कोई नेटवर्क नहीं था। आज मुझे हिंदुस्तान में लाखों लोग जानते हैं। मैंने ई-बायोटोरियम के माध्यम से आज हर शहर घूम लिया, ऑलमोस्ट 50 और 60% में हिंदुस्तान घूम चुका हूं। ऐसा कोई शहर नहीं बचा अभी तक जहां मैं नहीं गया। आज अगर मैं कल को फिर हिसार आता हूं और आप सब मुझे फिर मिलते हो, तो क्या मुझे देख के कहोगे अच्छा धर ऐसे करने वाले हो? नहीं, आप सब मेरे लिए क्या बन गए? मेरा नेटवर्क, और ये ताकत है इस नेटवर्क की। आज हम सब जियो को यूज करते हैं, सबका जियो का नेटवर्क तो होगा, जियो का एयरटेल होगा, हम सब उसके नेटवर्क हैं, पर हमें ताकत ही नहीं पता कि जो हमारा नेटवर्क है वो हमारी कितनी बड़ी नेटवर्क बन सकता है। आज मैं पुणे जी से बात कर रहा था, उनके साथ बैठे, उनके साथ चाय पे चर्चा चल रही थी, वो अपनी बता रहे थे लाइफ की जर्नी कि कैसे क्या शुरुआत हुई, कैसे क्या बढ़े। आज
उन्होंने 20 लाख से ऊपर कमाया। कैसे कैसे कमाया? अपने नेटवर्क से। ये ताकत है आपके नेटवर्क की, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की, क्योंकि आप लोगों को एक अच्छी हेल्प पहुंचा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को उस नजरिए से ना देखना है, ना किसी को दिखवाना है कि ये इंडस्ट्री कुछ नहीं देती, ये इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। ये जितनी साफ पाक ये इंडस्ट्री है, जितने सपने ये इंडस्ट्री पूरी करती है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई इंडस्ट्री करती होगी। एक आदमी को अगर हीरो भी बनना है तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने साल देने पड़ते हैं, फिर भी कोई पक्का नहीं उसकी पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी। पर यहाँ पे एक बार नेटवर्क क्रिएट कर दिया, एक बार आपने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, एक बार आपने अपने पूरे एक दम लगा दिया, एक एफर्ट लगा दिया, और आपका नेटवर्क क्रिएट हो गया, आज जीवन पैसा आने वाला, और उसके लिए तैयार हो गया। तो आज से पहले हमें अपना नजरिया बदलना है हर चीजों को लेकर। पहले नजरिया क्या बदलना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, एक डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसकी अगर आज मैं टर्नओवर की बात करूं ना तो 19,000 करोड़ की है। अभी ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ता पहले मैं, सागर सर और सुनील सर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, अगर आप तक पिक्चर्स पहुंचाई हो, सर ने पहुंचाई थी, उसकी मीटिंग में थे हम। वहां पे फिटजी वाले आए थे, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। बहुत सारी नई चीजें पता चली कि आज ही इंडस्ट्री 19,000 करोड़ की हो गई है। अब सोचिए 19,000 करोड़ की। अब आपको मैं भी इसका पिछला आंकड़ा बताता हूँ। मैं क्या आंकड़ों की बात करता हूँ, पिछला आंकड़ा था 16,000 करोड़ का। 16, 17, 18, 19, 4,000 करोड़ सिर्फ एक साल में। मुझे आप बताओ ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसने एक साल में 4,000 करोड़ क्रॉस किया? कोई इंडस्ट्री नहीं। और क्या इंडस्ट्री? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। और अभी भी इस इंडस्ट्री में अगर मैं कोई और आंकड़ों की बात करूं, मात्र 10% लोग हिंदुस्तान में इसमें एसोसिएट है। सिर्फ 10% लोग। मेरे भी परसों ही किसी ने मीटिंग हुई, उसने अपनी 8 साल की अपनी MLM कंपनी चलाई, वाइंड अप कर दी। मेरे पास आया, मेरे उससे मीटिंग हुई, मेरे से सेशन हुआ, उसने मेरे बातचीत करी। उसने कहा सर अभी तक आपकी कंपनी में कितने लोग जुड़े हैं? मैंने कहा 8 लाख लोग जुड़ चुके हैं, मजाक नहीं चल रहा। और 8 लाख में सक्सेस की अगर बात करूं ना तो 30 से ज्यादा लोगों ने 1 से 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया है। कितना कमा लिया है? 1 से 1.5 करोड़ से ऊपर कमा लिया है। वो कहता सर बहुत बढ़िया। तो मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी को कहो ये थोड़े बदलाव कर ले, फिर मैं भी आने की सोचता हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अभी 8 लाख लोग जुड़े हैं, 30 से ज्यादा लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए कमा लिया है। कितने जुड़े? 8 लाख। मैं कहा 8 के 16 कर दे, मैं कंपनी बदलवा दूंगा। तो काम तो कर, क्योंकि इतना जबरदस्त कंसेप्ट और डायरेक्ट सेलिंग इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री 19,000 करोड़ हुई, और आने वाला आंकड़ा है 64,500 करोड़ का। फिर भी हम इस इंडस्ट्री को क्या समझते हैं और बताने में हमें क्या आती है? क्या आती है? अब क्या शर्म आनी चाहिए हमें? छोटी मोटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो क्या? ये बताओ, 64,500 करोड़ की होने वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हो आप, जो बहुत कुछ देने वाली है। तो आज कुछ बेसिक पॉइंट्स पे बात करूंगा जिससे आपकी सेल मल्टीप्लाई होगी। अगर आज 1 है तो 10x करके जाऊंगा, मेरी गारंटी है आप सबसे। अगर आप तैयार हो अब मुझे अपने सीरियसली फोकसली अगले 2 से 4 घंटे देने के लिए, तो क्या तैयार हो? yes! क्या तैयार हो? yes! एक और बात जरूर बोलूंगा, बेशक थोड़ी लगेगी, बहुत अच्छा लग रहा है कि पुनिया साहब मेरे पॉइंट्स को लिख रहे हैं और कई लोग पॉइंट को सिर्फ सुन रहे हैं। अच्छी बात है, आप सुनो, पर अगर लिखेंगे ना तो साथ लेके जाएंगे मेरे शब्दों को और मुझे भी, और याद आएगा आपको।